हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट एंजाइम्स, और एंजाइम्स के अंदर आज हम आपको बताएंगे कोएंजाइम्स के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था आइसो एंजाइम्स के बारे में, उसके डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन के बारे में। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको अगेन बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको मिल जाएंगे फार्मेसी के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके कोर्सेज, जिसमें आपको नोट्स, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सीरीज में लेक्चर वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी बहुत कुछ। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। ये सभी कोर्सेज आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं एंजाइम्स के बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। मींस बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है, मस्ट होता है रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए। मतलब उन एंजाइम्स को, उन रिएक्शन को करवाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड होता है, तभी वो रिएक्शन को वो कंप्लीट करवा पाते हैं। तो उन कोएंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में क्या होता है? ऐसे कोएंजाइम जो कि हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग करते हैं, तो उसको हम हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग कोएंजाइम बोलते हैं। और दूसरा ग्रुप है ट्रांसफरिंग ग्रुप्स अदर देन द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा अदर ग्रुप को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन एंजाइम्स को ग्रुप 2 में रखा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रुप 1 कोएंजाइम्स। जैसा हमने आपको बताया था, ये हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग कोएंजाइम्स होते हैं। तो ये कौन से टाइप के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। किस तरीके से? हाइड्रोजन को या तो डोनेट करके, हाइड्रोजन जब डोनेट होगा मतलब हाइड्रोजन जब निकलेगा किसी सबस्ट्रेट से, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और उस हाइड्रोजन को जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? वो रिड्यूस होगा। दैट इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैटेलाइज करता है। या अगर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है उस सबस्ट्रेट से अगर निकलता है, रिलीज होता है, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन को वो सबस्ट्रेट एक्सेप्ट करता है तो वो कहलाता है रिडक्शन। तो कुछ कोएंजाइम्स के यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो कि ग्रुप 1 में रखे गए हैं, दैट इज NAD+ और NADH, NADP एंड NADPH। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करता है अगर सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकल रहा है तो, और किस में कन्वर्ट होता है? NADH में कन्वर्ट होता है। वैसे ही NADP, इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये भी एक कोएंजाइम है, बहुत से केमिकल रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है। उस सबस्ट्रेट से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको वो एक्सेप्ट करता है और NADPH में कन्वर्ट करता है। और अगर उसको हाइड्रोजन डोनेट करना है सबस्ट्रेट को, तो NADPH इन्वॉल्व होता है, उसका हाइड्रोजन जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो एक्सेप्ट करता है और रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के ट्रांसफर के लिए ये कोएंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से FAD है, फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट होता है FADH2 या रिवर्स FADH2। ये हाइड्रोजन देता है और कन्वर्ट होता है FAD में, और उस हाइड्रोजन को सबस्ट्रेट एक्सेप्ट करता है। इसी तरीके से ये FMN, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, अगेन हाइड्रोजन डोनेट करे या एक्सेप्ट करता है तो वो FMNH2 या FMN में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें कि NAD मतलब कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होता है। अगेन सेम एग्जांपल, लैक्टेट से पायरुवेट, ये तो पायरुवेट से लैक्टेट जब कन्वर्ट होता है तो, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंजाइम क्या इन्वॉल्व होता है? LDH मींस लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो जब लैक्टेट जो है यहाँ पे जब ऑक्सीडाइज होता है, मतलब कि उसमें से हाइड्रोजन जब निकलता है, तो उस हाइड्रोजन को, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, तो उस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है? NAD एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH+H+ में, और लैक्टेट ऑक्सीडाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। तो इस तरीके से इस लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को काम करने के लिए, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए यहाँ पे कौन से कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट हुई? NAD की रिक्वायरमेंट हुई। इसी तरीके से यहाँ पे हमने दूसरा लिखा हुआ है ग्रुप 2 कोएंजाइम्स। तो ग्रुप 2 कोएंजाइम्स, जैसा हमने आपको बताया, ये हाइड्रोजन ग्रुप के अलावा अदर ग्रुप को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफरिंग ग्रुप्स अदर देन दी हाइड्रोजन, जैसे कि एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर, इस तरीके से। तो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में TPP बोलते हैं, जिसको हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में PLP बोलते हैं, ये अमीनो ग्रुप के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है।
बायोसिटीन ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप को ट्रांसफर करता है, और टेट्राहाइड्रोफोलेट ये 1 कार्बन ग्रुप को ट्रांसफर करता है। तो ये जो कोएंजाइम्स हैं वो कौन से टाइप के रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा और भी अदर कोएंजाइम्स जो होते हैं उनके क्या एप्लीकेशन है, इसको डिटेल में जानते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट जानते हैं कोएंजाइम्स के क्या बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो जैसा हमने आपको बताया कोएंजाइम्स जो है एंजाइम्स के एक्शन को एनहांस करते हैं। तो उन एंजाइमेटिक रिएक्शन में ये कोएंजाइम्स करते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, एटम्स और फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि कुछ कोएंजाइम्स हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेंगे, कुछ एल्डिहाइड का, कीटोन ग्रुप का, कुछ कोएंजाइम्स जो है अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, एसाइल, मिथाइल या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और मोस्टली जो कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन डिराइव्ड होते हैं, स्पेशली जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7 इस तरीके से। तो सबसे पहले जानते हैं ऐसे कोएंजाइम्स जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से डिराइव्ड होते हैं या तो उसके एक्टिव फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है थायमिन पायरोफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में TPP बोलते हैं, जो कि डिराइव्ड होता है, जो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन B1 का, जिसको हम थायमिन बोलते हैं। इसका क्या बायोकेमिकल फंक्शन है, जैसा हमने आपको बताया था कोएंजाइम्स जो है कुछ ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, तो ये एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप को ट्रांसफर करता है। और कीटो एसिड्स जो होते हैं, कीटो एसिड्स मतलब कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो कीटो एसिड जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटरेट, पायरुवेट, ये कीटो एसिड्स होते हैं। तो उनका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मींस ऑक्सीडेशन के साथ साथ इनका क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव होता है। तो ऐसे रिएक्शंस में ये थायमिन पायरोफॉस्फेट इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसक्लीटोलेस एंजाइम होता है, HMP शंट में ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए जो कोएंजाइम होता है वो है TPP। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं ऐसे एंजाइम्स के जो कि TPP डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में, और यही एसिटाइल कोएंजाइम में फिर कहाँ जाता है, TCA साइकिल में जाता है, हमने पढ़ा था। तो ये जो एंजाइम होता है इसके लिए TPP ऐसा कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस, ये भी TCA साइकिल का एंजाइम है, इस रिएक्शन के लिए भी TPP रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, TPP जो है नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। TPP यहाँ पे इन्वॉल्व है, और यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, यहाँ पे जो कोफैक्टर है वो है मैग्नीशियम आयन। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, जिसको हम HMP शन भी बोलते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और बहुत से ऐसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होते हैं, और राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है, NADPH बनता है, और ये राइबोस 5 फॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स शुगर कोएंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। और NADPH भी कोएंजाइम, स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लूटाथियोन, इनके मेटाबॉलिज्म में, इनके सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसकीटोलेस जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट ऐसा कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगेन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है पायरुवेट का है, ये कीटो एसिड है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये कीटोन ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे TPP ऐसा कोएंजाइम रिक्वायर्ड है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जिसको NAD एक्सेप्ट कर रहा है और NADH में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है, और बचा क्या, CH3CO। इसके बाद नेक्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसको शॉर्ट में FMN बोलते हैं, और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको शॉर्ट में FAD बोलते हैं। ये दोनों जो है डिराइव होता है फ्रॉम विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। FMN कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में, मीन्स जहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे FMNH2 FADH2। इसका मतलब हो गया किसी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करता है और FMNH2 में कन्वर्ट हो जाता है, या FAD रिएक्शन में किसी सबस्ट्रेट से रिलीज हो रहा है तो FAD उसको एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, और ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो FAD, FMN कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था TCA साइकिल, इसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन में और सिंथेसिस में ऑफ लिपिड, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में FMN और FAD इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्योंकि जो कंपोनेंट होता है कॉम्प्लेक्स 1 होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वहाँ पे FMN FAD इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेस, तो यहाँ पे कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है FAD, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इन द TCA साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं TCA साइकिल में सक्सिनेट से
फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, वन ऑफ द रिएक्शन है जिसमें कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे जो कोएंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है FAD। सक्सिनेट से जो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको FAD एक्सेप्ट करता है और FADH2 में वो कन्वर्ट होता है। और सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है। FAD साइमल्टेनियसली क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी यहाँ पे FAD जो है इन्वॉल्व हुआ है। और जो कॉम्प्लेक्स 1 हमने आपको बताया उसका कंपोनेंट होता है FMN। फोर्थ और फिफ्थ जो कोएंजाइम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको शॉर्ट में हम NAD बोलते हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट, तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NADP। ये कौन से विटामिन से डिराइव्ड होता है, नियासिन, जिसको हम विटामिन B3 भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, मीन्स हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। NADH is oxidized to generate ATP in electron transport chain। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो NADH है ये ऑक्सीडाइज होता है और ATP जनरेट होता है। और ऑलमोस्ट सभी टाइप के मेटाबॉलिज्म में ये NAD इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, लिपिड, प्रोटीन। हमने ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म डिफरेंट जो पाथवे हैं उसमें ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था कहाँ कहाँ पे NAD और NADP रिक्वायर्ड होता है। NAD प्लस डिपेंडेंट जो एंजाइम है यहाँ पे, जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, टायरामिन डिहाइड्रोजनेस। और NAD प्लस और NADP प्लस डिपेंडेंट जो एंजाइम होते हैं जैसे ग्लूटामेट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। NADP प्लस डिपेंडेंट जो एंजाइम होते हैं जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। फैटी एसिड सिंथेसिस में NADP रिक्वायर्ड होता है। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस, स्टेरॉइड की सिंथेसिस में NADP प्लस इन्वॉल्व होता है। और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म में भी NADP प्लस इन्वॉल्व होता है। NADPH रिक्वायर्ड होता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस एंजाइम को ऐसा कोएंजाइम। तो देख रहे हैं ये वन ऑफ द रिएक्शन है ऑफ TCA साइकिल, जिसमें कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से जो हाइड्रोजन जो निकलता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन निकलता है उसको NAD प्लस एक्सेप्ट करता है और NADH प्लस H प्लस में वो कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से एंजाइम को ये कोएंजाइम रिक्वायर्ड है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पे और देख सकते हैं एग्जाम्पल, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो अगेन यहाँ पे जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को वो है NADH। यहाँ पे भी देख सकते हैं आइसोसिट्रेट से ऑक्सिलोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है तो अगेन यहाँ पे NAD इन्वॉल्व है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनिल कोएंजाइम है, जस्ट अभी हमने आपको बताया। तो हमने जो NAD, NADP, FAD, FMN बताया ये न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम होते हैं, मींस इसमें नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट कोएंजाइम है पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में PLP बोलते हैं। ये कौन से विटामिन का एक्टिव फॉर्म होता है, विटामिन B6, जिसको हम पेरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो ये कौन से ग्रुप का ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसएमिनेशन टाइप के रिएक्शन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, मीन्स जिसमें कि अमीन ग्रुप और कार्बन डाइऑक्साइड या कीटो ग्रुप का ट्रांसफर होता है। डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में उनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट ऐसा कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि हिस्टीडीन से हिस्टामीन में कन्वर्ट जब होता है, ट्रिप्टोफेन से सेरोटोनिन में वो जब कन्वर्ट होता है, नियासिन कोएंजाइम फ्रॉम अमीनो एसिड्स, कैटेकोलोमाइंस की सिंथेसिस में PLP जो है रिक्वायर्ड होता है। और अमीनो एसिड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए ट्रांसएमिनेस और अमीनो ट्रांसफरेस भी बोलते हैं इसको, जैसे कि एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेस, एलानिन ट्रांसएमिनेस, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनके लिए पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का। तो आप ये देख सकते हैं ये ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर है जिसका ये अमीन ग्रुप है, ये ट्रांसफर होता है। इसी कारण से इसको हम ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर होता है पायरुवेट में। और पायरुवेट अमीन ग्रुप को एक्सेप्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एलानिन में कन्वर्ट हो गया। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया बाय ट्रांसफरिंग दी अमीनो ग्रुप। और अमीन ग्रुप देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया है, कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है एलानिन ट्रांसएमिनेस, और इसके लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड है वो है पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट। नेक्स्ट कोएंजाइम है कोएंजाइम B12, जिसको मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं। ये विटामिन B12 से डिराइव्ड होता है, इसका एक्टिव फॉर्म होता है। कौन से टाइप के रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मिथाइलेशन, सिंथेसिस ऑफ मिथ्योनिन फ्रॉम दी होमोसिस्टीन।
तो जस्ट अभी हमने आपको बताया होमोसिस्टेन से जब मिथ्योनिन बनता है तो यहाँ पे विटामिन B12 ऐसा कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन जिसमें कि मिथाइल मेलानिन कोएंजाइम में सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो मिथाइल मेलानिल कोएंजाइम में म्यूटेस, और इस एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होता है कोएंजाइम कोबालामिन B12 और डीएनए सिंथेसिस के लिए भी कोएंजाइम B12 रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसको शॉर्ट में हम THF या FH4 बोलते हैं। कौन से विटामिन का एक्टिव फॉर्म होता है? विटामिन B9 दैट इज फोलिक एसिड, मीन्स फोलिक एसिड से डिराइव्ड होता है ये कोएंजाइम। ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन होता है वन कार्बन ट्रांसफर रिएक्शन, मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसमें वन कार्बन ग्रुप ट्रांसफर होता है उस रिएक्शन में ऐसा कोएंजाइम टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है रिक्वायर्ड होता है। मीन्स वन कार्बन यूनिट को एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है, जैसे कि फॉर्माइल, मिथाइल एक्सेट्रा। किसमें? अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में, जैसे प्यूरिन और पिरिमिडिन की सिंथेसिस में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम्स जिसको टेट्राहाइड्रोफोलेट एज अ कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि फॉर्माइल ट्रांसफरेज, होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज। जस्ट अभी हमने आपको बताया होमोसिस्टीन से यहाँ पे मिथ्योनिन बन रहा है, तो विटामिन B12 तो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है मिथाइल ट्रांसफरेज, मतलब कि मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है। तो इसका जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ ट्रांसफर हुआ? होमोसिस्टीन में, और वो कन्वर्ट हो गया मिथ्योनिन में। और मिथाइल ट्रांसफर करने के बाद अगेन जो है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या किया? मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर किया। नेक्स्ट है बायोसिटीन, ये एक्टिव फॉर्म होता है बायोटीन का। कौन सा विटामिन है? विटामिन B7। ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, मतलब कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप ऐड हो रहा है, सेल साइकिल रेगुलेशन, फैटी एसिड के सिंथेसिस में। तो एंजाइम्स के एग्जांपल जिसको बायोसिटीन एज अ कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है? पायरुवेट को ऑक्सोलोएसीटेट में कन्वर्ट करता है। एसिटाइल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सेल साइकिल रेगुलेशन और फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जैसा हमने आपको बताया। पायरुवेट से ऑक्सोलोएसीटेट, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है पायरुवेट में। तो यहाँ पे वो जो एंजाइम है इसको बायोटीन एज अ कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं पायरुवेट में ऐड हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप, और पायरुवेट जो है ऑक्सोलोएसीटेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो को फैक्टर रिक्वायर्ड हुआ है मैग्नीशियम आयन, और साथ ही साथ ATP जो है ADP में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा कोएंजाइम A, इसको हम COASH बोलते हैं, ये डिराइव होता है फ्रॉम दी विटामिन B5, जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ये कैरियर होता है एक्टिवेटेड एसिटाइल या एसाइल ग्रुप का, TCA साइकिल में या तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में, उसकी या तो फैटी एसिड के सिंथेसिस में ये कोएंजाइम में रिक्वायर्ड होता है। जैसे फैटी एसिड से कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, तो COSH रिक्वायर्ड होता है। थायोकाइनेस एंजाइम को, एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को कोएंजाइम में रिक्वायर्ड होता है। कहाँ पे कोएंजाइम A इन्वॉल्व होता है? जैसे पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, ये कोएंजाइम में कहाँ से आया? ये COSH से आया। इसी तरीके से यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रेट से यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हुआ? कोएंजाइम A। नेक्स्ट है लाइपोएट, ये डिराइव होता है फ्रॉम द विटामिन लाइपोइक एसिड। ये सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम होता है। ये सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम होता है, सल्फीहाइड्रेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम ये एग्जांपल है जिसको लाइपोएट ऐसा कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके लिए जो कोएंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, TPP के अलावा लाइपोएट भी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन विटामिन कोएंजाइम, मतलब ये जो कोएंजाइम है ये विटामिन डिराइव्ड नहीं होते हैं। जितने भी हमने आपको बताया विटामिन डिराइव्ड जो कोएंजाइम्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन से डिराइव्ड होते हैं, और डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी में उनको रिक्वायरमेंट होती है। जैसा हमने आपको बताया, मीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हीट स्टेबल होते हैं, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में वो कई बार रीयूज होते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल है नॉन विटामिन कोएंजाइम का? तो ATP एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। तो डिफरेंट जो काइनेस रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे काइनेस एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जैसे एक्सोकाइनेस, ग्लूकोकाइनेस, तो वहाँ पे ATP रिक्वायर्ड होता है। और
सिटिडीन डाइफॉस्फेट, इसको शॉर्ट में हम सीडीपी बोलते हैं, ये डायसाइल ग्लिसरॉल को कैरी करता है, फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। यूरिडीन डाइफॉस्फेट हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसको ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में, जहाँ पे यूडीपी क्या करता है, मोनोसेक्राइड्स को कैरी करके लाता है, ग्लूकोज को कैरी करके लाता है ऐसे व्हीकल की तरह, और उसको एक के बाद जुड़ते जाता है ताकि ग्लाइकोजन जो है, जो कि स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज का, वो सिंथेसाइज हो सके। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कैरियर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, और गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, SAM एक्टिव मिथ्योनिन। एक्टिव मिथ्योनिन मतलब मिथ्योनिन का ये एक्टिव फॉर्म होता है, ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है डिफरेंट टाइप्स के बायोसिंथेटिक रिएक्शन में, मीन्स ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे एपिनेफ्रिन और क्रिएटिन इसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फॉस्फो एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट, ये सल्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है और ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। थायोरेडॉक्सिन ये प्रोटीन कोएंजाइम है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज कोएंजाइम होता है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएंजाइम विद इट्स बायोकेमिकल फंक्शन। तो हमने पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो यूनिट दिया गया है एंजाइम्स, उसके सभी टॉपिक्स के लेक्चर वीडियोस को हमने अपलोड किया है हमारे चैनल में। तो इसके बाद लास्ट सिंगल यूनिट हमारा रह गया है बायोकेमिस्ट्री सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोएनर्जेटिक्स। तो उस यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।